हाय, मैं हूं यथार्थ अमर और मैं अपने साथ लाया हूं पिछले वीक की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने 4 शहरों में पटाखों पर पाबंदी लगा दी है, जिसके तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर में पटाखे पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं। ऐसा ही निर्णय दिल्ली समेत पूरे देश के कई राज्यों में लिया गया है। ऐसे में सरकार के पास ये दुविधा आ जाती है कि पर्यावरण को बचाएं या छोटे व्यवसायों को। हम पर्यावरण की समस्या से नज़र नहीं फेर सकते हैं। ये सच्चाई है कि पटाखों से हवा में जहरीली गैस जा मिलती है, जिससे पार्टिकुलेट मैटर्स का खतरा, सांस की बीमारियों का खतरा भी होता है। लेकिन ऐसे शॉर्ट नोटिस पर पटाखों को बैन करने से लोगों के रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी बहुत सी मंडियां हैं जो ऐसे सीजनल व्यापार पर ही पनपती हैं। ऐसी मंडियों को कितना नुकसान होता है आप सोच भी नहीं सकते। तो अचानक से सब कुछ बैन करने की जगह अगर लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऐसे कदम लिए जाए जिससे व्यापारी अपना प्रबंध कर सकें या दूसरे किसी जगह अपना पैसा लगा सकें, तो इससे व्यापारियों को भी आसानी होगी और पर्यावरण भी बच पाएगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया है। उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की है जो सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि अलग अलग उद्योगों में अपनी उपयोगिता साबित कर पाएगा। उन्होंने कई AI फीचर्स भी फेसबुक में जोड़े हैं और एक मेटावर्स बनाने की ओर ध्यान दिया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फेसबुक ने अपने नेगेटिव पॉइंट्स को छुपाने के लिए नया पटल लोगों के सामने रखा है। आपको याद दिलाते चले कि फेसबुक गत वर्षों में कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे मामलों में उलझा पाया गया था। भारत और UK ने अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण शक्ति को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय और अंग्रेजी दलों ने मिलकर कोंकण तट पर हवाई, ज़मीनी तथा जलाशयों में भी अपने सैन्य बल का प्रदर्शन किया। औपचारिक रूप से दोनों देशों ने कहा कि यह अभ्यास दुनिया में यह साबित करने के लिए है कि दुनिया भर के सारे प्रजातंत्र एक जैसा सोचते हैं और दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं RBI गवर्नर के रूप में एक बार फिर से शांतिकांतो दास को चुना गया है। शांतिकांतो दास की उपलब्धि ये रही थी कि पिछले दिनों जब देश पैंडेमिक से जूझ रहा था तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी की बागडोर संभाले रखी। 3 साल का प्रभार उन्हें फिर से दिया गया है, इस उम्मीद के साथ कि वह पैंडेमिक के बाद आई स्थिरता एवं तेजी को ध्यान में रखते हुए प्रगति की ओर बढ़ेंगे। बिहार में परती रह गए खेतों को मिलेगा मुआवजा। बाढ़ और अत्यधिक बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में खेती ही नहीं हो पाई है, जिस कारण से कई जगह भुखमरी की हालत देखनी पड़ सकती है। कृषि विभाग ने राज्य के 30 जिलों को चिन्हित किया है जिसमें ये मुआवजे दिए जाएंगे। इन मुआवजों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दिया जाएगा। हम और आप जब बाजार जाकर राशन का सामान खरीदते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन्हें उगाने वाला कौन है। किसानों को भगवान नहीं बनाइए, उन्हें शायद अन्नदाता के रूप में पूजे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता है। सरकार अगर उन्हें सही मायने में सारी फैसिलिटी दे पाए, उन्हें जागरूक कर पाए, तो ये सारे कदम उन्हें पूजे जाने से कई ज़्यादा लाभदायक होंगे। वीकली राउंडअप में आज के लिए बस इतना ही। मैं यथार्थ अमर मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।